हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लर्न करने वाले हैं। उसमें आता है इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट कोई कंडीशन दी होगी, तो इफ ये कंडीशन सही है तो वो ब्लॉक में जाएगा, वरना ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो कंडीशन आई, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ कोड में जाएगी, वरना फॉल्स हुई तो वहां से बाहर निकल जाएगी। वैसे ही इफ स्टेटमेंट के दूसरे बहुत सारे टाइप्स है, जैसे इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स। तो ये सारे टाइप्स हम प्रोग्रामिंग पार्ट में लर्न करेंगे, वन बाय वन एक एक में प्रोग्राम करेंगे। पहले इफ स्टेटमेंट में, फिर इफ एल्स, फिर नेस्टेड इफ एल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट। सो लेट्स गो। आई हैव ऑलरेडी ओपन IntelliJ IDE। लेट्स क्लोज दिस ऑल क्लास विच आर ऑलरेडी ओपन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, डेटा टाइप, वेरिएबल। ओके, अब हम एक नया क्लास क्रिएट करेंगे जो होगा इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके बाद इंटीजर नम इक्वल टू 10। अब हम लिखेंगे इफ द नम इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करना है, तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव नंबर। ओके, डन। अब ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। अब ये जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर है, सो हमें प्रिंट होकर आएगा पॉजिटिव नंबर। और 0 से ग्रेटर नहीं होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे आ जाएगा समथिंग लाइक डिफॉल्ट। Okay, so let's build and run it. यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव नंबर था, सो पॉजिटिव नंबर क्लिक कर भी आया और ये डिफॉल्ट आना ही था। अब ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, ये हो गया हमारा नेगेटिव नंबर। अगेन हम बिल्ड एंड रन करते हैं। अब आपको देख सकते हो अब डिफॉल्ट ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इफ ब्लॉक के इनसाइड गया ही नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन थी वो गलत हो जा रही थी कि -9 ग्रेटर देन 0 नहीं है। सो इस ब्लॉक में जा ही नहीं रहा था, सो ये प्रिंट हुआ ही नहीं। बट यहाँ 10 था तो वो कंडीशन ट्रू हो रही थी, इसलिए इफ ब्लॉक के अंदर जाके वो प्रिंट किया पॉजिटिव नंबर और उसके बाद डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट किया। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो उसके लिए अलग से एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम सेम एग्जांपल ही लेंगे। यहाँ मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं हम पहले, उसके बाद यहाँ पे हम इंटीजर नम इक्वल टू 10 लेंगे और इफ नम इज ग्रेटर देन 10 तो क्या होगा, तो हमें प्रिंट होकर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे एल्स में हम दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेगेटिव नंबर। ओके, डन। तो ये हो गया। हम इसे भी बिल्ड एंड रन करेंगे। सो यू कैन सी, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ 0 देना था। ओके अगेन, ओके अब ये ग्रेटर देन 0 है इसलिए पॉजिटिव नंबर आया। इफ यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता तो क्या आता, तो एल्स पार्ट में जाता और नेगेटिव नंबर प्रिंट होता। यू कैन सी ओवर हियर नेगेटिव नंबर। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला प्रिंट होगा इफ स्टेटमेंट का।
अगर फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में जाएगा और ये वाला प्रिंट होकर आएगा। अब हम देखते हैं लेडर इफ एल्स। अब लेडर इफ एल्स कैसे क्रिएट होता है। ओके, यहाँ गए और यहाँ लिखा हमने लेडर इफ एल्स। यहाँ पे पहले हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बाद इंटीजर num इक्वल टू 10, उसके बाद इफ num इज ग्रेटर देन 0 तो हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पॉजिटिव लिखेंगे, एल्स इफ num is less than 0 तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेगेटिव। नेगेटिव नंबर। अब हम एल्स पार्ट क्रिएट करेंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन number is 0. Okay, now let's build and run it. Okay, you can see हमें पॉजिटिव नंबर आया क्योंकि 10 ग्रेटर देन 0 था इसलिए। अब ये हमारा 0 होता तो क्या आता, तो एल्स पार्ट में चला जाता और क्या आता, नंबर इज 0। अब लेस देन 0 होता तो इस वाले इफ एल्स इफ पार्ट में जाता और नेगेटिव नंबर प्रिंट होकर आता। वो भी एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ, और अगेन 10 करके हम यहाँ नेगेटिव -10 क्रिएट कर देते हैं। अब ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, यू कैन सी ओवर हियर। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस वाले पार्ट में जाएगा, वरना इस वाले पार्ट में आएगा। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला प्रिंट होगा, फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट में जाएगा और ये वाला प्रिंट होकर आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज if else, what is ladder if else. So now let's move further with switch statement. So let's go and understand what is switch statement और उसके बाद उसका प्रोग्राम भी करेंगे। So let's go. switch statement हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। हम इफ एल्स लेडर इफ एल्स यूज कर रहे हैं, उसमें बार बार हम एल्स इफ नहीं लिख सकते ना। हमें जितनी बार कंडीशन चेक करानी हो उतनी बार एल्स एफ ऐसे लिख नहीं सकते, इसलिए हमने स्विच स्टेटमेंट निकाला। उसमें हमें ऐसे लिखना है कुछ, स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन, उसके बाद केस 1 और उसकी वैल्यू, ब्रेक, उसके बाद केस वैल्यू 2 अगेन ब्रेक, उसके बाद डिफॉल्ट, स्विच टू बी एग्जीक्यूटेड इन ऑल केसेस आर नॉट मैच्ड। जो ये सारे केसेस मैच नहीं होंगे तो ये डिफॉल्ट वाला प्रिंट होगा। अब ये ब्रेक क्या है वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं, जब हम बात करेंगे लूप्स के बारे में, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, तब हम ब्रेक क्या है वो समझ लेंगे। अब के लिए इतना समझ लीजिए कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, कैसे केस क्रिएट करते हैं और क्या है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर विद द प्रोग्रामिंग पार्ट। यहाँ पे हम एक न्यू क्लास ओपन करा देंगे। सो उसका नेम रखेंगे स्विच स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, इंटीजर मेन, उसके बाद इंटीजर num इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे स्विच, ओके जस्ट अ सेकेंड, स्विच एक्सप्रेशन लिखेंगे num और केस 1 क्रिएट करेंगे। उसमें हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन केस 1, उसके बाद ब्रेक, केस 2 जिसमें हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन केस 2, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद हम केस 3 क्रिएट करेंगे जिसमें लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन केस 3,
ओके उसके बाद ब्रेक, और अब हम एक लास्ट केस ले लेते हैं, केस 4, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन केस 4 break, or now a default case. So default system dot out dot println default case break. Okay, now let's build and run it. तो यहाँ आया हमारा केस 4. कैसे आया? हमने लिखा नम की वैल्यू क्या है 4. सो केस 1 में 1, 2, 3 और 4 ये तीनों मैच नहीं कर रहे, पर केस 4 मैच कर रहा है क्योंकि नंबर दिया है हमने 4. अब हम यहाँ 5 लिख लेंगे तो 5 है ही नहीं, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा. यू कैन सी ओवर हियर. बट यहाँ इस केस को, थर्ड केस को 5 क्रिएट कर देते हैं और यहाँ केस 5 लिख देते हैं. तो यू कैन सी अब केस 5 लिख कर आएगा क्योंकि वो मैच हो रहा है. यू कैन सी ओवर हियर. सो ऐसे हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. यहाँ हमने लिया 25, तो यहाँ अकॉर्डिंगली हम नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि 12, उसके बाद यहाँ 25. तो क्या होगा, 25 अब क्रिएट हो जाएगा और यहाँ केस 2 लिख कर आइए क्योंकि यहाँ केस 25 में हमने लिखा है केस 2. सो केस 2 प्रिंट होकर आया. सो जो नंबर यहाँ एक्सप्रेशन में दिया होगा वो नंबर यहाँ होगा तो मैच होगा, वरना डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने स्विच स्टेटमेंट क्रिएट करना है, कैसे हमें केसेस क्रिएट करना है और डिफॉल्ट केस क्या है और उसमें कैसे प्रिंट होगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लेटर इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट. So I hope you enjoyed today's video. Thank you so much for watching my video. Bye bye. Have a nice day.